अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं गज़ल अशरफ अवान, आपसे मुखातिब हूं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल्स में पहुंच चुके हैं और अब बारी है एक टीम की। वो टीम है न्यूजीलैंड। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में से एक टीम हो सकती है। अब ये तय है कि इन तीन में से किसी एक टीम ने सेमीफाइनल में पहुंचना है। अभी न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पॉइंट्स के एतबार से बिल्कुल ही बराबर हैं। तीनों टीमों ने 8-8 मैचेस खेले। तीनों टीमों ने 8-8 पॉइंट्स हैं, यानी कि तीनों टीमें एक मैच और खेलकर हासिल कर सकती हैं 10 पॉइंट्स। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक एक मैच बाकी है। न्यूजीलैंड ने अपना एक मैच खेलना है श्रीलंका से, पाकिस्तान ने अपना एक मैच खेलना है इंग्लैंड से और अफगानिस्तान ने एक मैच खेलना है साउथ अफ्रीका से। अपना अगला मैच जो भी हारेगा वो टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा। तीनों में से अगर एक टीम हार जाती है और वो बाहर हो गई तो बाकी दो जीत जाएंगे। उनके दरमियान ही मुकाबला होगा। रन रेट का अगर तीनों जीत जाते हैं तो भी नेट रन रेट में मुकाबला होगा, चूंकि फिर तीनों के पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। अफगानिस्तान अभी नेट रन रेट में पाकिस्तान से पीछे है। अगर न्यूजीलैंड अगला मैच हारता है या फिर बारिश हो जाती है तो दोनों को मिलता है 1 पॉइंट। अगर न्यूजीलैंड अगला मैच हारता है और पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान सीधा सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से जीत जाता है फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड से कम 130 रन से जीतना है। अफगानिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना और ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी है कि न्यूजीलैंड अगर हार जाता है तो न्यूजीलैंड तो आउट होगा, फिर अफगानिस्तान को अपना मैच 100 रन से तकरीबन जीतना होगा। इसका रेट पाकिस्तान से बेहतर होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला 11 नवंबर को होगा। तब तक अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड अपने मैच खेल चुके होंगे। पाकिस्तान को अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने से कम ये पता होगा कि कितने मार्जिन से जीतना है। जो भी सेमीफाइनल में पहुंचेगा वो इंडिया से सेमीफाइनल खेलेगा।